Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. I am Sneha, your guide and mentor. I hope आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है, आप सब जानते हैं हमारे पेपर 1 में एक टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट होती है। तो उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड विद एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी टीचिंग है पहले तो वो क्या होती है, उसके मीनिंग को हम डिस्कस करेंगे एंड देन हम हमारे लेवल्स को डिस्कस करेंगे कि जैसे कुछ होते हैं हमारे मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो इन सब हम लेवल्स को इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी अगर हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस क्लास के आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हर बार आपको इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग से। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये टीचिंग है उसका मीनिंग क्या होता है, या फिर कुछ हमारे जो ऑथर्स है उन्होंने इसकी डेफिनेशंस भी दी हैं। तो सबसे पहले हम उसको फर्स्ट हम इसके मीनिंग को डिस्कस कर लेते हैं कि टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स फ्रॉम अ टीचर टू अ स्टूडेंट या फिर लर्नर। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि जो टीचिंग है वो हमारी एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस का मतलब है कि कुछ हम यहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तब जाकर हम टीचिंग को कंप्लीट कर पाते हैं। तो टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इम्पार्ट करते हैं। इम्पार्ट का मतलब हम प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्किल्स को प्रोवाइड करते हैं, कुछ वैल्यूज है या फिर हम एटीट्यूड्स। कौन प्रोवाइड करता है? एक टीचर प्रोवाइड करता है टू अ लर्नर। तो सिंपल सा मतलब यही है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रॉम अ टीचर टू अ लर्नर और अ स्टूडेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ हमारी डेफिनेशन दी थी हमारे कुछ फेमस ऑथर्स थे। तो अकॉर्डिंग टू क्लार्केन ने एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने बताया था कि टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। कि टीचिंग क्या होती है? कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनको हमने डिजाइन करा है या फिर जिनको हम परफॉर्म करते हैं। किस लिए परफॉर्म करते हैं? ताकि हम जो स्टूडेंट हैं, हमारे लर्नर हैं, उनके बिहेवियर में क्या कर सके? चेंज ला सके। तो सिंपल सा एक मीनिंग हम यहाँ से एक ले पा रहे हैं कि हम टीचिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे लर्नर हैं, उनके बिहेवियर को हम कुछ चेंज कर सके। कि मतलब जो उन्होंने पहले नहीं सीखा था तो उनको कुछ न्यू नॉलेज सिखाई जाए, कुछ न्यू वैल्यूज के बारे में बताया जाए, कुछ न्यू उनको स्किल्स सिखाई जाए। तो यही होता है टीचिंग। एक ये हमारी क्या होती है? रेफर्स टू एक्टिविटीज या फिर हमारी एक प्रोसेस होती है। तो ये था हमारा टीचिंग का मेन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके लेवल्स के बारे में, तो वैसे अगर हम बात करें हमारे मेनली 3 लेवल्स होते हैं, लेकिन हम एक लेवल को और पढ़ते हैं जो इनका हमारा एक एक्सटेंशन ही होता है हमारे इन 3 लेवल्स का। तो फर्स्ट हमारा जो लेवल होता है वो होता है मेमोरी लेवल। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड लेवल के बारे में हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड नेक्स्ट उसके बाद आएगा हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। एंड हमारा जो लास्ट होगा, जिसको बाद में लेटर ऑन ऐड किया गया था, उसका नाम है हमारा ऑटोनॉमस लेवल। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मेमोरी लेवल है टीचिंग का, वो क्या होता है कि इससे आपको हर बार क्वेश्चंस कुछ ना कुछ देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल इसको अच्छे से समझना है और हम आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ये समझाएंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करें, जो मेमोरी लेवल है टीचिंग का, उसको किसने दिया था, कौन इसके ऑथर थे? तो उसका नाम था हर्बर्ट। हर्बर्ट ने हमारा जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है उसको दिया था, उन्होंने ही इसको डिफाइन करा था। तो फर्स्ट अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारा फर्स्ट और लोवेस्ट लेवल होता है टीचिंग का। कि मतलब जब हम लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात करते हैं, जब उनको पढ़ते हैं, तो सबसे पहला जो लेवल है वो हमारा होता है मेमोरी लेवल, और हमारा सबसे लोएस्ट लेवल भी हमारा मेमोरी लेवल ही होता है टीचिंग का। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब जो मेमोरी लेवल है उसका मेन फोकस कहाँ पर होता है? जो हमारा मेमोरी लेवल है उसका मेन फोकस होता है रोट मेमोराइजेशन। अब ये रोट मेमोराइजेशन क्या होता है? रोट मेमोराइजेशन का मतलब है कि रट्टे मारना। रोट मतलब रट्टे मारना, मेमोरी मतलब उनको याद करना। कि रट्टे मार मार कर हम क्या कर रहे हैं? कुछ डाटा है, कुछ फैक्ट्स है या फिर कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको याद कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, कुछ जो हमारे वर्ड्स हैं, आपको न्यू न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो उनको देखते ही आपको ऐसे नहीं होना कि ये क्या नए वर्ड्स हैं। तो उनको आप बिल्कुल इजीली याद रख सकते हो अगर आप उनको कुछ चीजों से रिलेट कर दो। रोट मेमोराइजेशन मतलब, रोट से मतलब रट्टे मारना, मेमोरी मतलब हम कुछ याद कर रहे हैं। कि रट्टे मार मार कर हम डाटा को याद करते हैं,
फैक्ट्स को याद करते हैं, तो वही होता है रोट मेमोराइज। तो रोट मेमोराइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम रट्टे मारते हैं तो चीजों को हम समझते नहीं है, उनको जस्ट क्या करते हैं, याद करने के पर्पज से हम अपने माइंड में थोड़े टाइम के लिए फिट कर लेते हैं। सिंपल बात यहाँ पर क्या होती है स्टूडेंट्स की, जब आप रोट मेमोराइजेशन का यूज करते हो तो हम जो भी लर्निंग कर रहे हैं वो हमारे टेम्पररी लेवल पर ही होते हैं। तो यही होता है कि रोट मेमोराइजेशन की लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कि हम कुछ लर्न कर रहे हैं बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, हमें कुछ भी उसमें समझ नहीं आ रहा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में हमने क्या करा, अब इसके बारे में पढ़ा है, किस चीज के बारे में उस टॉपिक में बात कही गई थी, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं होता। तो यही होता है रोट मेमोराइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा ये जो लेवल है वो टीचर सेंटर्ड हमारा स्टाइल होता है। टीचर सेंटर्ड क्यों है, कि अब क्या होता है, पहले तो हम बात करें ये कहाँ पर सुटेबल होता है। ये है जो हमारी छोटी क्लासेस होती हैं, कि जब हम बच्चे थे हमें क्या करते थे, टीचर क्या करते थे, बताते थे कुछ चीजें, कि जैसे ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉय होता है, सी फॉर कैट होता है। तो वो क्या करते थे, हमें लर्न करवाने के पर्पज से हमें क्या करवाया जाता था, रोट मेमोराइजेशन का यूज किया जाता था, कि चीजों को रिपीट किया जाता था ताकि हम क्या कर सके, उसको बिठा सके अपने मन में, उसको याद रख सके। तो यही होता था उस टाइम। ये टीचर सेंटर्ड क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा जो मेन रोल है, या फिर हम एक्टिव रोल की बात करें कि कौन प्ले करता है, हमारा यहाँ पर टीचर हमारा एक्टिव रोल प्ले करता है, जबकि जो हमारे स्टूडेंट है वो एक हमारे पैसिव रोल प्ले करते हैं। पैसिव रोल का मतलब है कि उन्हें पता नहीं होता उनकी क्लास में क्या चल रहा है, कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उनको उसके बारे में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। लेकिन टीचर को यहाँ पर सब पता होता है, वो एक्टिवली हमारी जो क्लास है उसमें एंगेज होता है, स्टूडेंट्स को वो क्या करता है, सारी चीजों के बारे में बताता है, छोटी जो हमारी क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिकॉग्निशन एंड रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, जो हमारा ये लेवल है इसमें हम हमारा जो क्या करते हैं, जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उनके क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको पहचानते हैं अच्छे से और उनको रिटेन करने की कोशिश करते हैं। रिटेंशन का मतलब अब हम उनको क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे, उनको क्या करेंगे, मेमोरी की फॉर्म में हम उनको एक बार माइंड में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है हमारे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा टीचर का रोल होता है यहाँ पर डोमिनेंट होता है, जबकि जो हमारे लर्नर हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको टीचर क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, वो वहां पर पैसिव रोल प्ले करते हैं। उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, जो टीचर ने बताया वो वही काम करते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नया नहीं सीख पाते, ना ही उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होती है, ना ही उनके अंदर इतनी स्किल्स होती है कि वो कुछ उसको अच्छे से समझ सके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्टूडेंट, ये आप सब जानते हैं, आपके चाइल्डहुड में हम क्या करते थे, जैसे कुछ सॉन्ग्स याद करते थे, कुछ गाने याद कर लेते थे, गाते रहते थे उनको। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हम याद करते हैं उन दिनों को, कि जब हम गाने गाते थे हमें उनका मतलब ही नहीं पता होता था। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए, अब उन गानों को हम दोबारा सुनते हैं, उन सॉन्ग्स को दोबारा सुन रहे हैं, तो अब हमें उनका मतलब समझ में आता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि उस टाइम में हमने क्या करा, रोट मेमोराइजेशन का यूज करा। लेकिन असल में हमें उनका मतलब कब समझ में आया, जब हम एडल्ट की जो स्टेज है उसमें आए, टीन एज की जो स्टेज है उसमें आए, जब हम थोड़ा बड़े हुए, तो हमें एक्चुअल में उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें हम यूज करते हैं ड्रिल्स का, रिकॉलिंग एंड रिमेम्बरिंग मेथड्स का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ड्रिल का मतलब क्या है, कि आपने देखा होगा कुछ ड्रिल की मशीन होती है, जैसे क्या है, हम कुछ दीवार में ड्रिल की मशीन के साथ कुछ काम कर रही हैं, तो हम क्या करते हैं, रिपीटेडली उस काम को करते रहते हैं, कि उसमें खुदाई करते रहते हैं, कुछ जैसे जमीन में खुदाई कर रही है, दीवार में खुदाई कर रहे हैं। तो ऐसा था नहीं एक बार हमने ड्रिल मारी और सारा काम हो गया। ड्रिल क्या है, चलती रहती है, मतलब जब तक हमारा काम ना हो जाए। तो ड्रिल का मतलब है कि हम कुछ प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं और उन प्रैक्टिस को हम रिपीटेडली कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हम क्या कर सके, उनको लर्न कर सके। तो सिंपल सा मतलब यही है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हम ड्रिल्स का यूज करते हैं। ड्रिल्स का मतलब कि जो भी हम चीजें पढ़ते हैं उनको रिपीटेडली हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी में अपनी लेकर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखते थे ना, जब हमारी जो छोटी क्लासेस थी, हमें टीचर्स बताते थे कि ए फॉर अनार, फिर बच्चे बोलते थे ए फॉर अनार, आ फॉर आम, फिर बच्चे बोलते थे आ फॉर आम। क्या करते थे, सारा सारा दिन उनको ये ए अनार ही सिखाते रहते थे टीचर्स। कि सारा दिन क्या था, एक पूरे 6-7 लेक्चर्स होते थे, उनको सारा दिन ही हम क्या करते थे, टीचर्स उनको ये चीजें सिखाते रहते थे। क्यों, ताकि उनको वो चीजें रिपीट कराई जा सके और उनके वो माइंड में फिट हो सके, उनको उन चीजों के बारे में पता चल सके। तो यही होता है यूज ऑफ ड्रिल्स। रिमेम्बरिंग का मतलब उनको वो चीजें याद भी रह सके, इस वजह से हम क्या करते हैं, रिपीटेडली उन काम को, प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करें रिकॉलिंग, उनको हम रिकॉल भी कर सकें। कि क्या होता था, कि जैसे आज हमें ए अनार सिखाया गया, ए आम आम सिखाया गया, तो नेक्स्ट डे हमसे हमारे टीचर्स आके पूछते थे कि ए अनार क्या होता है। नेक्स्ट डे फिर हमारी यही क्लासेस होती थी कि ए अनार की, अब आज किसी नए स्टूडेंट की बारी थी,
नेक्स्ट डे किसी और स्टूडेंट को उठा के आगे खड़ा करके बोल दिया जाता था कि आओ अब तुम्हारी बारी है, अब तुम यहाँ पर क्या करोगे, अपना जो भी अनार है, ए फॉर एप्पल है, उसको यहाँ पर प्रेजेंट करोगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये मेमोरी लेवल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल एक रिलेवेंट एग्जांपल के साथ आपको रिलेट कर कर यहाँ पर इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो मेन बात यहाँ पर आती है कि जो मोटिवेशन होता है हमारा यहाँ पर एक्सट्रिंसिक इन नेचर होता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि बाहरी, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स का हम यूज करते हैं वहां पर जो हमारे लर्नर हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि जो मोटिवेशन है वो 2 टाइप्स का हो सकता है। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक का मतलब कि हम अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं, कि हमें कोई बाहर से आके मोटिवेट नहीं करता कि इस काम को करना है, अगर आप इस काम को करोगे तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपको कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होता इंट्रिंसिक में, हम अंदर से मोटिवेट होते हैं। जैसे देखोगे ना, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें कोई दूसरा कहने आए कि तब आप मोटिवेट हो, ऐसा तो नहीं होता ना। कि जब हमें एक अंदर से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मोटिवेशन अराइज होता है कि अब हमें सच में कुछ करना है, हमें मेहनत करनी होगी, और हम अंदर से क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ये होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जबकि एक्सट्रिंसिक में हम क्या करते थे जब छोटे थे बच्चे, कि जब क्या होता था क्लासेस में कि इस बच्चे ने अगर ये काम कर दिया ना तो उसको चॉकलेट देगी मैडम, इस बच्चे ने अगर सारी की सारी अल्फाबेट्स याद कर ली और यहाँ पर बता दिया सबको फ्रेंड्स को कि बोलकर, तो उसको ये दिया जाएगा, उसको कुछ प्राइज दिए जाएंगे, कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि आपको किसी काम को परफॉर्म करने के लिए बाहर से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स का हम यूज करते हैं, ताकि जो हमारा लर्नर है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हम मोटिवेट कर सकें। तो जो हमारा मेमोरी लेवल है टीचिंग का, उसमें हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का यूज करते हैं, कुछ हम एक्सटर्नल फैक्टर्स का यूज कर कर जो हमारा लर्नर है उसको हम मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा जो ये लेवल है टीचिंग का, उसमें हम स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल को यूज करते हैं, जो हमारी जो बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल अरेंज फॉर्म में होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होता, कोई यहाँ पर फोकस नहीं होता क्रिटिकल थिंकिंग पर या फिर प्रॉब्लम जो सॉल्विंग की स्किल्स होती हैं। सिंपल सा आप देखते थे स्टूडेंट, जब आप छोटे थे आपके ऊपर क्या कोई क्रिटिकल थिंकिंग होती थी, कोई स्टूडेंट बिल्कुल नया सोच रहा है, कुछ नए नए आइडियाज लेके आ रहा है, बिल्कुल नर्सरी क्लास का बच्चा, तो आपने ऐसा कभी नहीं देखा था। उस टाइम पर हमारा जो कोई भी हमारे लिए स्पेस नहीं होता क्रिटिकल थिंकिंग के लिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पर हमारा जो ब्रेन है इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता कि हम इन चीजों को क्या कर सके, सीख सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने डिस्कस कर लिया है ये प्राइमरी लेवल ऑफ टीचिंग के लिए हमारा सुटेबल रहता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो आई होप स्टूडेंट आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट लेवल और जो हमारा लोएस्ट लेवल था हमारी टीचिंग का। अब हमारा सेकंड लेवल जो आ जाता है वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब अंडरस्टैंडिंग के कुछ नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको कि अंडरस्टैंडिंग, कि पहले हमने क्या करा, रोट मेमोराइजेशन का, कि हमने सिर्फ रट्टे मारे थे, कुछ हमें समझ नहीं आया था, सिर्फ हमने याद करने के पर्पज से क्या करा था, उन चीजों को पढ़ा था। लेकिन अब जो भी चीजों को हमने पढ़ा था उनको अब हम समझेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या चीजें हैं, क्या टॉपिक्स हैं और उनमें क्या चीजें कही गई हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको दिया था मॉरिसन ने, हमारे एक फेमस ऑथर थे मॉरिसन, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में डिफाइन करा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो ये हमारा लेवल है अंडरस्टैंडिंग, उसका मेन फोकस किस पर होता है, उसका जो मेन फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स या फिर कंसेप्ट क्लैरिटी पर हमारा ये मेन फोकस करता है। कि अब हम इस लेवल पर अगर इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो हमारा बेसिक्स है, जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, तो उनके बारे में हम बिल्कुल क्लियर हो जाए, कि हमें बेसिक से बेसिक चीजों का पता हो। एडवांस लेवल तक हम क्या करते हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले कंसेप्ट्स तो क्लियर हो, कुछ हमारे बेसिक्स तो क्लियर हो। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, ना कि रोट मेमोराइजेशन, रिकॉलिंग पर फोकस ना कर कर हम अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये बेस्ड होता है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कोज एंड इफेक्ट, कि अब हम कुछ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये चीज हुई है तो क्यों हुई है, इसके क्या रीजन थे, कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। अब हम क्या करेंगे कि कोज कारण क्या था और इफेक्ट, उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है। जैसे हम क्या करते हैं कि आज बारिश हुई, तो आज बारिश हुई तो उसके क्या कारण थे, कि मौसम खराब था, 2-3 दिन से हमारे जो क्या है मौसम विभाग है हमें कुछ एडवाइजरी जारी कर रहा था कि इस दिन को हमारी बारिश होने वाली है। तो अब हम क्या करते हैं, इस टाइम पर आकर इस लेवल पर हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, कोज इफेक्ट में रिलेशनशिप को अब डिफाइन करने की हम कोशिश करते हैं, कि कुछ हमारा इफेक्ट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, उसका कोज क्या है, कि उसके कुछ कारण तो रहे होंगे तभी तो वो चीज हो रही है, कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग,
कि कुछ हुआ तो उसका कुछ कारण भी हो रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोर थॉटफुल एंड यूजफुल, अब जो हमारा ये लेवल है अंडरस्टैंडिंग वो ज्यादा थॉटफुल होता है। थॉटफुल क्यों होता है? क्योंकि अब हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं कोज और इफेक्ट में। अब बिना थॉटफुल हुए और बिना माइंड का यूज करे हम इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही कारण है जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मोर थॉटफुल होता है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं मेमोरी लेवल से। और ये हमारा और ज्यादा यूजफुल भी होता है, क्योंकि जब हम चीजों को समझ कर पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वो लंबे टाइम तक क्या करते हैं, फिट हो जाते हैं और उसको हम लंबे टाइम तक याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारे लेवल है वो स्टूडेंट प्लस टीचर सेंटर्ड हमारी अप्रोच होती है, कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का भी रोल होता है और टीचर्स का भी रोल होता है, कि दोनों थोड़ा थोड़ा हमारा यहाँ पर एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। एक यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट पोजीशन में नहीं होता, जबकि हमने मेमोरी लेवल में पढ़ा था कि जो हमारा टीचर है वो डोमिनेंट हमारा रोल प्ले करता है या फिर वो एक्टिव रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक भी हो सकता है या फिर एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है, कि हम अंदर से मोटिवेट भी हो सकते हैं या फिर हमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा मोटिवेट किया जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है हमारा, वो हाईएस्ट लेवल होता है हमारा टीचिंग का। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि इसको किसने डिफाइन करा था। हमारे एक फेमस ऑथर थे हंट। हंट ने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को डिफाइन करा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाईली थॉटफुल होता है हमारा ये। हाईली थॉटफुल क्यों है? क्योंकि अब जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज्यादा अब डेवलप हो चुका है, कि अब हम चीजों को और ज्यादा, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी बढ़ चुकी है। अब हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग की जो हमारी स्किल्स हैं वो हमारे अंदर अब आ चुकी हैं। तो अब हम चीजों को क्या करते हैं, बिल्कुल तोड़ के अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हैं, कोग्निटिव है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज हैं, उनको एनकरेज किया जाता है अमंग द स्टूडेंट्स इन दिस लेवल। ये कोग्निटिव स्किल्स का आपको नहीं पता होगा कि ये कोग्निटिव स्किल्स क्या होती है। तो स्टूडेंट जब आपको कोग्निटिव स्किल्स के बारे में जैसे आपको पता चला कि आपने इस वर्ड को कहीं देखा, तो आप एकदम से थोड़ा एक्टिव हो जाते हो कि ये क्या वर्ड है। मतलब आपने क्या करा, एकदम से आपके माइंड में ये क्लिक होता है कि ये कोग्निटिव वर्ड क्या है। अब आप क्या करो, आप रिलेट कर दो कि जब आपने कोग्निटिव देखा तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक हुआ, मतलब कोग्निटिव हमारे माइंड से ही रिलेटेड है। कोग्निटिव स्किल्स का मतलब जो हमारा माइंड है अब वो डेवलप होना शुरू हो चुका है, कि अब हम अपने माइंड का यूज कर रहे हैं। जो हमारा ब्रेन है अब वो यहाँ पर क्या करता है, चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो कोग्निटिव स्किल्स का मतलब ये है कि हमारी जो माइंड से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल जो हमारी स्किल्स हैं वो हम हमारे यहाँ पर एनकरेज किया जाता है टीचर के द्वारा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं या फिर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, उनको बहुत ज्यादा एनकरेज किया जाता है इस हमारे लेवल पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारी टीचिंग एड होती हैं, यहाँ पर उनका यूज बहुत ज्यादा कम होता है। टीचिंग एड का मतलब है कि जब एक टीचर जब स्टूडेंट्स को कुछ समझा रहा है, कुछ लर्नर को बता रहा है, तो वो कितने हमारे मटेरियल का यूज कर रहा है, कुछ बोर्ड का यूज कर रहा है, कुछ चार्ट्स का यूज करता है, टेबल्स का यूज कर रहा है या फिर कुछ अदर मटेरियल का यूज करता है। तो अब रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या हो गया, हमारा माइंड तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। अब हम क्या हो गए, बहुत ज्यादा थॉटफुल हो चुके हैं, चीजों को बहुत ज्यादा डीप में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हैं, वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं। तो अब टीचर को इतनी जरूरत पड़ेगी कि वो कुछ ऐसे मटेरियल को लेके आए ताकि वो स्टूडेंट को और ज्यादा समझा सके। तो इस लेवल पर हमारी जो टीचिंग एड है, टीचिंग के लिए जो हमारा स्टडी मटेरियल होता है अदर, उसकी यहाँ पर जो नीड है वो कम रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रिंसिक मोटिवेशन रहता है यहाँ पर, कि जो हमारे अब जो भी लर्नर होगा, जो भी स्टूडेंट होंगे, वो अंदर से मोटिवेट होंगे कि अब उन्हें कुछ करना है। तो ऐसा नहीं है कि उनको 3-4 लोग आके बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए, आप इतने बड़े हो गए हो, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचते उस चीज के बारे में। तो ऐसा नहीं होगा इस लेवल पर आकर, कि अब हम अंदर से ही मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा यहाँ पर स्टूडेंट होता है वो एक्टिव रोल प्ले करता है। और अगर हम बात करें हमारा स्टूडेंट सेंटर्ड स्टाइल भी होता है, क्योंकि अब सारा का सारा हमारा काम कौन करता है, स्टूडेंट करता है। टीचर की जो हमारी नीड है यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है, या आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो इसको इंट्रोस्पेक्शन से। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि आत्मचिंतन, कि अब हम अंदर से क्या करते हैं, कुछ सोच रहे हैं, हमारी मिस्टेक्स क्या है उनके बारे में हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, कि अब मैंने क्या करा, कुछ काम करा,
तो अब उस काम को करने के बाद मैं कुछ इवेल्युएट करूंगी, अपने आप को देखूंगी कि जो मैंने करा वो सही था या फिर गलत था, कि मुझे वो काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, कि अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने माइंड का यूज कर रही हूँ, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग का यूज कर रही हूँ। तो जिस वजह से ही इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो एनालाइज करते हैं, सिंथेसिस एंड इवेल्युएट इंफॉर्मेशन। एनालाइज का मतलब होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स हमारा टॉपिक है, उसको हम बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर कर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो यही होता है एनालाइज। एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ न्यू वेज हम अब लेकर आएंगे, कुछ चीजों को न्यू वे में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवेल्युएट इंफॉर्मेशन, इवेल्युएट का मतलब कि अब जो भी हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा था, जिसको भी हमने समझा था, अब हम उसको जज करेंगे कि हमने क्या मटेरियल यूज करे, किन मेथड्स का हमने यूज करा था, अब हम किन मेथड्स में हमारी कमियां रह गई थी, कुछ हमारी मिस्टेक्स रह गई थी, तो इसके बारे में ही अब हम इवेल्युएट करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, वो हमारा ये है कि सब्जेक्ट मैटर है जो हमारे यहाँ पर वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जब ऐसा नहीं है कि हमें टीचर बिल्कुल अच्छे से समझा के एक बिल्कुल पैराग्राफ लेकर आएगा, बिल्कुल अच्छे से नोट्स लेकर आएगा और हमें बताएगा, बिल्कुल हम अब बड़े हो चुके हैं, कॉलेज लेवल है हमारा, यूनिवर्सिटी लेवल है, तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट्स आपके लिए टीचर नोट्स बना बना के लेके आएंगे, आपको अच्छे अच्छे चीजों से समझाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। जो हमारे यहाँ पर स्टडी मटेरियल होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बिल्कुल वो सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सुटेबल कब है, जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो कब सुटेबल है, हायर जो हमारी क्लासेस होती हैं उनके लिए हमारा ये सुटेबल रहता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हमारा ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग। तो अब हमने 3 हमारे जो मेन लेवल हैं टीचिंग के उनको एक बार डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब जो हमारा ऑटोनोमस लेवल है उसको बाद में ऐड ऑन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोरिस एल बिगी के द्वारा, जो हमारे एक फेमस ऑथर हैं, उनके द्वारा ये इसको ऐड किया गया था और उन्होंने ही इस लेवल को डिफाइन करा था। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लेवल होता है ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, कि यहाँ पर बिल्कुल भी टीचर का कोई भी रोल नहीं होता है, हमारा यहाँ पर स्टूडेंट ही होता है और लर्नर ही होता है जो एक्टिव रोल प्ले करता है और जो डोमिनेंट पोजीशन में हमारा रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हमारा करता है प्रमोट सेल्फ फ्रीडम को, कि अब जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो लर्नर हैं, उनके पास इतनी ज्यादा सेल्फ फ्रीडम होती है कि वो अब खुद से काम को करने की जो क्या करते हैं क्षमता रखते हैं। अब वो खुद से वो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, टॉपिक्स को वो बिल्कुल क्रिटिकली वे में क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो फील करते हैं कंप्लीट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है फ्रीडम। ऑटोनॉमी की अब उनके पास खुली छूट है, वो अब उस खुली छूट को फील कर पा रहे हैं कि अब उनके ऊपर टीचर का बर्डन नहीं है कि टीचर उनको बताएगा और उनको इस काम से ऐसे उनको करना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ऑटोनोमस लेवल में, कि यहाँ पर टीचर का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं रहता है। जो हमारा स्टूडेंट है उसके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी होती है और उसको वो फील भी करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है एंड सेल्फ इवेल्युएटेड हमारी यहाँ पर लर्निंग होती है। सेल्फ डायरेक्टेड, अब मुझे कोई कहने नहीं आएगा कि इस टॉपिक को समझो, आप इस टॉपिक को करो, इस टॉपिक में आपको क्या करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, इसको आपको ऐसे लेकर जाना है, तो ऐसे आपको अब यहाँ पर कोई भी नहीं बताने आएगा। आप सेल्फ डायरेक्टेड होगे, आपने एक गोल डिसाइड कर रखा होगा और उसको आपको खुद ही फॉलो करोगे। ऐसा नहीं है आपको 4 लोग बताएंगे आपको कि आपको इस पाथ पर जाना चाहिए, इस पाथ पर जाना चाहिए, अगर आप इस पाथ पर हो तो आपको ये करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो आप क्या करोगे, सेल्फ डायरेक्टेड होगे एंड सेल्फ इवेल्युएटेड लर्निंग, कि आपने जो भी लर्न करा है अब आप खुद से इवेल्युएट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई टेस्ट लेगा, कोई एग्जाम लेगा कि हाँ अब आपके एग्जाम हो रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं आ रहा, आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, आप तो बिल्कुल डल हो, आप क्या है इंटेलिजेंट हो सकते हो, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो आप सेल्फ इवेल्युएट मतलब खुद को ही अब अपने आप को आप जज करोगे इस लेवल पर आकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर देयर इज नो टीचर इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब है कि यहाँ पर टीचर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, मतलब यहाँ पर जो भी लर्नर है, स्टूडेंट है, उसके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी है, वो खुद से चीजों को सीखता है, टॉपिक्स को बिल्कुल अंडरस्टैंड करता है। यहाँ पर टीचर उसको नहीं बताता कि आप ऐसे कीजिए काम को और ऐसे कीजिए, टीचर का यहाँ पर कोई भी इंटरफेरेंस या फिर इंटरवेंशन नहीं रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारी ऑटोनोमस लेवल है वो कहाँ पर मेनली ऑब्जर्व किया जाता है, कि कहाँ पर मेनली ये देखने को मिलता है, तो जो हमारे रिसर्चर होते हैं ये कैसे क्या कर रहे थे, वो कुछ आइडिया था, उनके पास कुछ प्रॉब्लम थी जिसके ऊपर वो क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। अब जब वो रिसर्च करेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको 2-4 लोग आके बताएंगे कि ऐसे करनी चाहिए आपको रिसर्च, ऐसे करनी चाहिए, तो उस टाइम पर उनका जो माइंड है
उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल है वो इतना ज्यादा डेवलप हो चुका होता है कि अब क्या करते हैं, खुद से सारे काम करते हैं। तो मेनली जो ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग है कहाँ पर फॉलो किया जाता है, रिसर्चर के टाइम पर, या फिर हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं कुछ वो भी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स पे रिसर्च कर रहे हैं, या फिर हमारे कुछ इनोवेटर, इनोवेटर का मतलब होता है कुछ नई चीजों को लेकर आ रहे हैं इस दुनिया में, इस मार्केट में, इस कंट्री में, क्या कहें, कुछ नया उन्होंने क्या करा, इनोवेट किया हुआ है, तो वो होते हैं इनोवेटर। अब इनोवेटर होंगे तो उनको ऐसा नहीं है कि जो उनका टीचर होगा, जो उनका गाइड होगा, बिल्कुल सारी की सारी चीजें बताएगा, वो खुद से अपने हर काम को परफॉर्म करते हैं। तो आई होप कि ऑटोनोमस जो लेवल है टीचिंग का आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने जो हमारे सारे के सारे लेवल्स हैं टीचिंग के, और टीचिंग का क्या मीनिंग होता है, क्या हमारी डेफिनेशन दी गई थी ऑथर्स के द्वारा, उसको डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो मेन आ जाता है कि हमारे जो एमसीक्यूज बनते हैं इस टॉपिक से, उनको हम अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच लेवल ऑफ टीचिंग रिक्वायर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि जो हमारा कौन सा लेवल होता है टीचिंग का जिसमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स हमारी रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मेमोरी लेवल है, जैसे रिफ्लेक्टिव लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, एंड नन ऑफ द अबव। कि स्टूडेंट्स आपने अच्छे से पढ़ा था कि जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है उसमें ही तो हम पढ़ते हैं हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग की जो हमारी स्किल्स होती हैं वो रिक्वायर्ड होती है एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसीडर्ड एन एडवांस एक्सटेंशन ऑफ विच लेवल, कि जैसे हमने पढ़ा था कि 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग। तो जो ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग है वो किस लेवल का एक्सटेंशन है। अब आप स्टूडेंट आप बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसके बाद आपने इस चीज को पढ़ा था। जब हमने रिफ्लेक्टिव लेवल को पढ़ा था तब उसके बाद ही तो हमने ऑटोनोमस लेवल को पढ़ा था टीचिंग का, कि मतलब अब वो किसकी एक्सटेंशन होता है, वो एक्सटेंशन होगा हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का। तो सिंपल जो हमारा ये क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, कि एडवांस एक्सटेंशन है हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का ये जो ऑटोनोमस लेवल होता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, कि हमने जैसे लेवल्स पढ़ा था टीचिंग का उसमें हमें अरेंज करना है लोएस्ट टू हाईएस्ट लेवल। तो उसके आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको बताया गया है अंडरस्टैंडिंग है, देन मेमोरी लेवल है, एंड रिफ्लेक्टिव है, एंड ऑटोनोमस है। नेक्स्ट हमारे जो बी ऑप्शन है उसमें बताया गया है आपको मेमोरी लेवल है, एंड हमारा रिफ्लेक्टिव है, एंड ऑटोनोमस, एंड देन अंडरस्टैंडिंग है। सी ऑप्शन में आपको बताया गया है कि ऑटोनोमस होता है या फिर उसके बाद में रिफ्लेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है, या फिर मेमोरी लेवल होता है। एंड नेक्स्ट हमारा डी ऑप्शन है मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव एंड ऑटोनोमस। तो स्टूडेंट जब आपने पढ़ा था आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि जैसे आप स्टूडेंट से रिलेट करो कि जब आप छोटे थे तो क्या करते थे, आप चीजों को क्या करते थे, रट्टे मार के याद करते थे। रट्टे मार के याद करा किस में पढ़ा था आपने, रोट मेमोराइजेशन को मेमोरी लेवल में पढ़ा था, कि मेमोरी मतलब आप सिर्फ मेमोरी के लिए चीजों को पढ़ रहे हैं कि आपको थोड़े टाइम के लिए याद रह जाए, इस वजह से आप चीजों को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा लेवल को कौन सा हो गया, हमारा मेमोरी लेवल, और ये हमारा लोएस्ट लेवल भी होता है क्योंकि हम उस टाइम पर बिल्कुल छोटे होते हैं, तो जिस वजह से टीचर हमारे लिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का यूज करता है। तो जैसे जैसे हम थोड़ा बड़े हुए उसके बाद हम क्या कर रहे थे, चीजों को हमने समझना शुरू करा। तो अब हमारा आ गया अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब टीचर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को फॉलो करेगा, हमें चीजों को समझाने की कोशिश करता है। उस टाइम पर हम क्या करते हैं, रोट मेमोराइजेशन को छोड़कर अब चीजों को, टॉपिक्स को, कंसेप्ट क्लैरिटी को फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट हमारा हो गया मेमोरी लेवल एंड देन अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब हम और ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, हमारा माइंड है और ज्यादा डेवलप हो गया, मैच्योरिटी लेवल हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाता है टीचिंग का, कि अब टीचर क्या करेगा, ऐसा नहीं कि आपको हर चीज बताएगा, अब उस टाइम पर आप चीजों को और ज्यादा अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में अब समझना शुरू कर दोगे। उसको हम बोलते हैं एनालाइज, कि अब हम चीजों को क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का यूज करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हैं, और जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं कोज और इफेक्ट के बीच में, उसको भी अब हम अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। तो ये आ जाता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि जैसे हमने क्या करा, यूनिवर्सिटी लेवल तक अब हमने पढ़ाई कर ली, अब हम क्या करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। अब पीएचडी करेंगे तो अब हमारा आ जाएगा ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग, कि जो भी हमारा गाइड होगा, हमारे ऊपर जो काम करेगा, हमारा सुपरवाइजर होगा, तो वो क्या करता है, फॉलो ऑटोनोमस लेवल ऑफ टीचिंग को फॉलो करेगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा डी ऑप्शन बनेगा, जिसमें हमारा है फर्स्ट मेमोरी लेवल एंड देन अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव, एंड हमारा लास्ट है हमारा ऑटोनोमस लेवल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जो स्टेटमेंट 1 है उसमें आपको बताया गया है कि जो मेमोरी लेवल है टीचिंग का वो फोकस करता है ड्रिल पर, प्रैक्टिस पर, एंड रोट लर्निंग पर। एंड स्टेटमेंट 2 में आपको बताया गया है कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है टीचिंग का एम्फेसिस
सेल्फ डायरेक्टेड इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो मेमोरी लेवल है टीचिंग का वो किस पे फोकस करता है? ड्रिल। ड्रिल मतलब मैंने आपको बताया था ना, हम खुदाई कर रहे हैं कि रिपीटेडली खुदाई करते जा रहे हैं। रिपीटेडली आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जब हम छोटे बच्चे थे तो रिपीटेडली हमें क्या करती थी मैडम, बताती रहती कि आज इसकी बारी एनआर बोलेगा, वो ए फॉर एप्पल बताएगा। नेक्स्ट डे फिर हमें वही सिखाया जाता था। 20-20 दिन हमें ए अनार ही सिखाए जाते थे, और चाहे हमें वो कितने ही अच्छे से याद हो गए हो, लेकिन फिर हमें ए अनार ही सिखाई जा रहे हैं। मतलब रिपीटिशन करवाया जा रहा है हमारी जो फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, ताकि हम उनको माइंड में क्या कर सके, रिटेन कर सके, उनको रिकॉल कर सके। नेक्स्ट है इसमें प्रैक्टिस है एंड रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब रट्टे मरवाए जाते हैं हम पे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का जो हमारे ये स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जाता है रिफ्लेक्टिंग लेवल। जो हमारी स्टेटमेंट है कि जो टीचिंग है रिफ्लेक्टिंग लेवल में, उसमें एम्फेसिस किया जाता है सेल्फ डायरेक्टेड इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि अब हम क्या हो जाते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड, खुद से ही अपने आप को डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कोई आगे हमें ये नहीं बताएगा कि आपको इस काम को ऐसे करना है, इस काम को ऐसे परफॉर्म करना है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो हमारी स्किल्स है वो हमारी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का वो हमारा बनेगा सी ऑप्शन, कि जो बोथ हमारी स्टेटमेंट है 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जाता है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट को। अब जो हमारी फर्स्ट जो ए ऑप्शन है उसमें हमें बताया गया है कि जो मेमोरी लेवल है टीचिंग का वो हाईएस्ट लेवल होता है टीचिंग का। एंड नेक्स्ट हमारी जो बी ऑप्शन है उसमें हमें बताया गया है कि रिफ्लेक्टिव लेवल हमें एनकरेज करता है पैसिव लर्निंग को। एंड सी ऑप्शन में बताया गया है अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप कंसेप्ट क्लैरिटी। एंड डी ऑप्शन में बताया गया है ऑटोनोमस लर्निंग डिपेंड्स एंटायरली ऑन द टीचर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो मेमोरी लेवल है टीचिंग का वो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ये आपने कहीं भी पढ़ा था। जब हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग को पढ़ा तो सबसे पहला ही लेवल हमने कौन सा पढ़ा था, मेमोरी लेवल, और वो लोएस्ट लेवल होता है टीचिंग का। तो हाईएस्ट लेवल की तो बात यहाँ पर आने ही नहीं वाली। तो हमारा जो ऑप्शन है तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होने वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल एनकरेज पैसिव लर्निंग। अब ये रिफ्लेक्टिव लेवल में कहाँ से आ गई पैसिव लर्निंग, हम यहाँ पर एक्टिव लर्निंग करते हैं। जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वहां पर एक्टिव रोल प्ले करता है। टीचर का यहाँ पर बहुत ज्यादा कम रोल रहता है। यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया कि रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा यहाँ पर एनकरेज करता है एक्टिव लर्निंग को, ना कि पैसिव लर्निंग को। नेक्स्ट हमारा है सी ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप कंसेप्ट क्लैरिटी। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट बनेगा, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर चलते हैं। बेसिक से चीजों को हम अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। एक बार हम डी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑटोनोमस लर्निंग है वो डिपेंड करती है एंटायरली ऑन द टीचर। ये तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो ऑटोनोमस लेवल है उसमें तो टीचर की बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं होती। तो अब इसमें ये बोल रहा है कि वो एंटायरली ही डिपेंड करती है टीचर पर। तो ये तो बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन गलत होने वाला है। तो इसका जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी हमारी सी ऑप्शन, की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डेवलप करता है कंसेप्ट क्लैरिटी को। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो आज का सेशन है वो बहुत अच्छा लगेगा, और मैंने इस सेशन को लेकर आने में आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो प्लीज अगर आपको हमारा सेशन जो आज का है वो अच्छा लगता है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है रिलेटेड टू अवर क्लासेस देन प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर ही आपको इस चैनल की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।